तो ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से होता है और मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताइए, इसलिए ध्यान से देखो। ये जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है वो टोटल 3 आवर्स का होता है और इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर होता है। तो ध्यान से देखो इसमें आपका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से होता है। तो आपके फिजिक्स के पेपर में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो इस तरीके से 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन ए में आपके 2 मेन क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, मतलब 10 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सेक्शन ए का, तो इसमें टोटल 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इन 8 क्वेश्चंस को 1 मार्क होता है, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ये टोटल 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो सेक्शन बी है इसमें ये जो 12 क्वेश्चन है, इन 12 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ यहाँ पर देखो कितने 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ध्यान में आ गई बात। तो इसके बाद जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी टोटल 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो सेक्शन सी होता है इसमें आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होता है। और ये जो 12 क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन सी में, तो ये 12 क्वेश्चंस में से आपको इसमें भी सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन सी के बाद जो है आपका वो होता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक आपके 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ये सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 4 मार्क्स होते हैं। तो ये जो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो सेक्शन डी है इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पैटर्न था और मार्किंग स्कीम थी, ये आपके 2023 में जो आपका फिजिक्स का पेपर था उसके हिसाब से थी। तो इस साल थोड़े बहुत अगर चेंजेस होते भी है तो आपका जो पेपर होगा उसके फ्रंट पेज पर आपको दिया हुआ होगा। तो पहले ये जो फ्रंट पेज है ये पढ़ लिया करो और उसके बाद ही आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करो। तो बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलो ठीक है। तो आपको अगर पूरा फुल फिजिक्स का पेपर चाहिए होगा पिछले साल का, तो यहाँ आप ऊपर सर्च करो या फिर चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर। तो आपको ये जो फुल फिजिक्स का पेपर है ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, तो वो भी मिल जाएगा। तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।